नमस्कार मित्रों, मैं यशगिरी गोस्वामी एक बार फिर से आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे फिर से राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र आपका जो है मनु। पहली क्लास में हमने मनु के बारे में सबके सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे मनु के परराष्ट्र संबंध व नीति। एक तरह से कह सकते हैं मनु के विदेश नीति संबंधित ये क्या है, विचार है। विदेश नीति संबंधित विचार है। अब मनु क्या कहता है? मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षी होना चाहिए, जिससे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। हर हमेशा राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, ये कहता है मनु। इसके संबंध में जब राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो दूसरे राज्य से उसकी सीमाएं जब टकराती हैं तो ऐसे समय में राजा को किन नीतियों का पालन करना चाहिए, ये हमको आचार्य मनु समझाते हैं। इस दो सिद्धांत आचार्य मनु बताते हैं, एक तो है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाडगुण्य नीति। मंडल सिद्धांत के अंदर पड़ोसी राज्यों से संबंध का संचालन है। एक पड़ोसी राज्य से कैसे संबंधों का संचालन होगा, इसके संबंध में आचार्य मनु ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और दूसरा सिद्धांत है षाडगुण्य नीति। षाडगुण्य नीति के अंदर विदेशी राज्यों से संबंध का संचालन है। देखो, ये भारत है, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान और यहाँ पे है बांग्लादेश। हम अगर थोड़ा सा इससे दूर की बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे एक यूराल पर्वत है और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब देखो, भारत के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस फिजिकल स्ट्रक्चर से पाकिस्तान का जब फिजिकल स्ट्रक्चर टकराता है तो इसीलिए उसको क्या कह दिया, मतलब ये भूभाग एक दूसरे से टच किए हुए, इसलिए इसको क्या कह दिया, पड़ोसी। ये क्या है, पड़ोसी है। लेकिन जो यूरोपियन महाद्वीप के जो कंट्री के देश है वो क्या है, विदेशी हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं जो पड़ोसी राज्य है, राजा का जो सटा हुआ उससे राज्य है, उसको पड़ोसी राज्य कहते हैं। और पड़ोसी राज्य के संबंध में क्या नीति अपनानी है, मंडल सिद्धांत। और विदेशी राज्य तो दूर के राज्य हैं, उनके संबंध में कौन सी नीति है, षाडगुण्य नीति। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, मंडल सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मनु ने पड़ोसी राज्यों के संबंध में संचालन के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। जैसा हमने आगे बात की है, केंद्र बिंदु के अंदर उन्होंने विजुगिषु राजा को बताया है। देखो, मनु क्या करता है, अब एक रणनीति बनाएगा। ये राज्य है, ये राज्य है, ये उससे पड़ोसी राज्य है, एक दूसरे से सब क्या है, ये पड़ोसी राज्य है। तब इस पड़ोसी राज्यों के संबंध में राजा को क्या करना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए पड़ोसी राज्यों के संबंध में। इसलिए उन्होंने 12 राज्यों के एक मंडल बनाया है, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य का मतलब होता है देश। जैसे राजस्थान, गुजरात जो राज्य देखते वो मनु नहीं कहना चाहते। राजनीति विज्ञान जो विषय है उसके अंदर राज्य का अर्थ ही होता है देश, ठीक है। तब महत्वपूर्ण बातें हम इसके बारे में देख लेते हैं। 12 राज्यों मतलब 12 देशों का एक मंडल बनाता है और समझाने की कोशिश करता है कि इस राज्य के संबंध में राजा को क्या करना चाहिए, दूसरे राज्य के संबंध में राजा को किस प्रकार की नीतियां अपनानी चाहिए, ये आचार्य मनु मंडल सिद्धांत के अंदर बताते हैं। महत्वपूर्ण बातें देखो, मंडल सिद्धांत हम थोड़ा भी डायग्राम के द्वारा देखेंगे। उससे पहले आप मंडल सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि मंडल सिद्धांत की क्या बातें हैं, मंडल सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मनु के अनुसार एक राजा का पड़ोसी राज्य, कौन सा, पड़ोसी राज्य, स्वाभाविक रूप से उसका क्या हो गया, शत्रु ही होता है। पहली बात, आचार्य मनु क्या कहते हैं, जो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी है वो आपका शत्रु है। क्लियर, समझ लेना। जो आपका पड़ोसी है, जो आपके घर के पास में भी पड़ोसी होता है, उसी प्रकार एक राज्य का दूसरा राज्य जो पड़ोसी है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर टच कर रहा हो, तो वो आपका क्या, एक तरह का शत्रु है। जैसे हमने देखते आज बांग्लादेश भी भारत का शत्रु है, चीन भी भारत की सीमाओं को अतिक्रमण करता है, पाकिस्तान भी शत्रु है। इसी प्रकार ये सारे जो पड़ोसी देश होते हैं वो कुल मिला के मनु के अनुसार क्या है, शत्रु ही है। उसके बाद ये बातें समझना, मंडल सिद्धांत जब पढ़ाएंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपका कोई मित्र है, उस आपके मित्र का अगर कोई मित्र है तो वो आपका भी मित्र होगा, स्वाभाविक सी बात है।
आपका अगर शत्रु है, उसका अगर कोई शत्रु है तो वो भी आपका मित्र होगा। आ रही बात समझ में? आपका मित्र है, उसका अगर मित्र है तो वो आपका मित्र हुआ, लेकिन आपका अगर कोई शत्रु है, अगर उसका वो शत्रु है तो वो आपका तो मित्र हुआ। ठीक है, आपके शत्रु का शत्रु मतलब आपका मित्र हुआ, ये बात भी ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद शत्रु का मित्र मतलब आपका जो शत्रु है उसका मित्र आपका क्या हुआ? शत्रु। आपके शत्रु का अगर कोई मित्र है तो वो आपका तो शत्रु ही हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राज्यों की आगे की सीमा का जो शत्रु है उसको मनु क्या कहते हैं? अरि। ठीक है, अरि का मतलब ही शत्रु ही होता, दुश्मन ही होता है। ठीक है, राज्य की पीछे की सीमा से लो जो लगा हुआ शत्रु होता है उसको पार्षण ग्राह नाम देते हैं। कौन? आचार्य मनु अपने मंडल सिद्धांत में। देखो, ये राज्य है, ये आगे की सीमा, ये पीछे की सीमा। अब पीछे की सीमा में ये जो राज्य है उसको क्या कह दिया? पार्षण ग्राह। ठीक है, और आगे की सीमा का जो मित्र है उसको क्या कह दिया? अरि। ठीक है, आगे की सीमा का जो शत्रु है उसको क्या कह दिया? अरि, और पीछे की सीमा का जो शत्रु उसको पार्षण ग्राह कह दिया। अब समझना, ये हमारे सामने मोटे तौर पे पूरा का पूरा खाका आ जाता है। अब यहाँ पे केंद्र बिंदु कौन सा है? विजुगिषु राजा। जो विजयता प्राप्त करने की इच्छा रखता है वही उसको क्या कहेंगे? विजुगिषु राजा। अब विजुगिषु राजा के आगे का जो शत्रु है, जो हमने पहले बात की थी, विजुगिषु राजा के आगे का जो शत्रु है उसको क्या कहेंगे? अरि, और पीछे का जो शत्रु है उसको क्या कहते हैं? पार्षण ग्राह। क्योंकि दोनों देखो ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आ रही बात समझ में? अब अरि का जो पड़ोसी है मतलब अरि का पड़ोसी मतलब अरि का शत्रु अगर आपके दुश्मन है, ये विजुगिषु राजा का क्या है? एक तरह का दुश्मन है। अगर आपका जो दुश्मन है उसका अगर कोई शत्रु है तो वो आपका क्या होगा? मित्र। स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद ये क्रम ऐसे न ऐसे चलता जाता है। अरे का ये फिर क्या हो गया? मित्र बन जाता है, फिर आगे वाला फिर शत्रु बन जाता है, फिर वापिस शत्रु बन जाता है। इसी प्रकार ये इसका पड़ोसी है मतलब ये विजुगिषु राजा का दुश्मन, उसके बाद ये अरि का शत्रु मतलब विजुगिषु राजा का मित्र, ये फिर अरि का मित्र मतलब विजुगिषु राजा का क्या है? ये दुश्मन हो गया। इसी प्रकार ये सीक्वेंस चलता जाता है। उसी प्रकार पीछे भी ऐसा ही सीक्वेंस चलता है। पार्षण ग्राह पीठ के पीछे का शत्रु। आगे बात समझ में हमने जैसे बात की। अब विजुगिषु राजा की सीमा किससे टकरा रही है? पार्षण ग्राह से। ठीक है, अब पार्षण ग्राह की जो ये सीमा है वो किससे टकरा रही है? आक्रांत से। अब ये आक्रांत जो है वो पार्षण ग्राह का क्या है? शत्रु है। आ रही बात समझ में? आक्रांत क्या है? पार्षण ग्राह जो पीठ पीछे का जो शत्रु है उसका शत्रु है। अगर आपके शत्रु का शत्रु मतलब आपका मित्र, समझ लो। आक्रांता क्या है? विजुगिषु राजा का मित्र हो गया। अब आक्रांता की सीमा जिससे टकरा रही है पार्षण ग्राह सार जिसे कहते हैं। आक्रांता की सीमा किससे टकरा रही है? पार्षण ग्राह सार से। अब यह आक्रांता का क्या हो गया? शत्रु हो गया। आपका जो मित्र है आक्रांता विजुगिषु राजा का मित्र है, उसका अगर ये शत्रु है तो ये विजुगिषु राजा का भी क्या हो गया? शत्रु ही हुआ। आपके मित्र का शत्रु मतलब आपका भी शत्रु। ऐसा कौन बताना चाहते हैं? आचार्य मनु अपने मंडल सिद्धांत में। देखो ये पूरे 12 राज्यों का इन्होंने वर्णन किया है। अब यहां पे 2 और राज्य बताए, मध्यम और उदासीन। मध्यम और उदासीन। ठीक है, अब मध्यम की देखो विजुगिषु राजा से भी सीमा टकरा रही है और अरि से भी सीमा टकरा रही है। देखो मध्यम कुल मिला के जो दोनों के प्रति तटस्थ है, समझ रहे हो, जिसको विजुगिषु राजा से भी मतलब नहीं है और अरि से भी मतलब नहीं है। जरूरत पड़ने पर दोनों से भी मुकाबला कर सकता है और जरूरत पड़ने पर दोनों की सहायता भी कर सकता है। कुल मिला के ये क्या है? तटस्थ है, इन दोनों से मतलब नहीं इसको। और उदासीन राजा, इसको तो मतलब पूर्ण रूप से तटस्थ कह सकते हो आप, इसको पूर्ण रूप से तटस्थ। क्योंकि देखो इसकी जो सीमा है न तो विजुगिषु राजा से टकरा रही है, न अरि से टकरा रही है, न पार्षण ग्राह से। ये अपने आप में अलग है। उदासीन जिसको कहते हैं वो पूर्ण रूप से तटस्थ है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ठीक है,
पर राष्ट्र नीति के संबंध में मनु ने कितने सिद्धांत बताए? 2, मंडल सिद्धांत और 60 गुण्य नीति। मंडल सिद्धांत किसके लिए? पड़ोसी राज्यों के लिए। 60 गुण्य नीति विदेशी संबंध के लिए। 60 गुण्य नीति अगली क्लास में हम बात करेंगे इसको लेकर भी, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है? मनु के अनुसार जो पड़ोसी होता है वो क्या होता है? शत्रु होता है। और क्या बताता है? मित्र का मित्र आपका मित्र हुआ, शत्रु का शत्रु भी आपका मित्र हुआ, और शत्रु का अगर कोई मित्र है तो वो आपका शत्रु हुआ, ठीक है। उसके बाद राज्य की सीमा के आगे का शत्रु उसको अरि कह दिया, और पीछे की सीमा का शत्रु पार्श्वनिग्रह हो गया। उसके बाद ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीएसपी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके द्वारा आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो विजुगीषु राजा है अरि, ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जो जिसका पड़ोसी है वो उसका शत्रु है, ठीक है। उस मतलब अरि का पड़ोसी ये रहा, तो ये अरि का शत्रु है, तो मतलब विजुगीषु राजा का मित्र हो गया। ऐसे न ऐसे पूरा क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो आज हमने बात करी मनु के मंडल सिद्धांत के बारे में। अगली क्लास में हम मनु के 60 गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।